जोशीमठ के बाद जम्मू के डोडा में 15 से अधिक घरों में आई दरार, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। जम्मू के डोडा में प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट, प्रशासन और जीएसआई की टीमें मौके पर मौजूद। अब तक 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को कराया गया खाली। कांग्रेस ने अदानी को बताया पीएम का परम मित्र, कहा $100 बिलियन से ज्यादा की चपत लगी, एलआईसी और निवेशकों का पैसा डूब गया। इसके बावजूद कोई चर्चा और जांच नहीं हो रही। अदानी संकट पर मचे घमासान के बीच आरबीआई का बयान आया सामने। आरबीआई ने कहा बैंकिंग सेक्टर की सेहत ठीक है, लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, लगातार बैंकिंग सेक्टर की निगरानी की जा रही है। एसबीआई ने कहा अदानी ग्रुप को कुल 0.9% लोन दिया गया है, कोई चुनौती नहीं। दिसंबर में एसबीआई को 15,500 करोड़ का मुनाफा हुआ है। समूह का बकाया कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अदानी संकट पर बैंक ऑफ बड़ौदा का बयान, कहा आरबीआई के बड़े एक्सपोजर ढांचे के हिसाब से अदानी ग्रुप का दिया जाने वाला पैसा वक्त के साथ कम हुआ है, ग्रुप की गुणवत्ता पर चिंता नहीं। अदानी ग्रुप को लोन देने वाले जम्मू कश्मीर बैंक का बयान भी आया सामने। बैंक ने कहा अदानी ग्रुप को दिया गया पूरा कर्ज सुरक्षित, ग्रुप लगातार कर रहा है भुगतान, चिंता की बात नहीं। अमित शाह का झारखंड दौरा आज, मिशन 2024 के लिए विजय संकल्प रैली से करेंगे चुनावी शंखनाद। रैली से पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन, इसके बाद इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा यह विकास का बजट है, इस बजट में हर वर्ग का रखा गया ध्यान। राजस्थान में पायलट कैंप के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ एफआईआर, अपहरण और धमकाने का केस। गुढ़ा ने गहलोत पर उठाए सवाल, केस को बताया बेबुनियाद। कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को लेकर राहुल गांधी ने लिखी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी, कहा टारगेट किलिंग से कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुनाया दुखड़ा। मानहानि केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बठिंडा की कोर्ट से राहत। कांग्रेस नेता जयजीत जौहल के दायर केस को खारिज किया। जयजीत ने केजरीवाल पर सियासी छवि खराब करने का लगाया था आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विदेश दौरे को सशर्त दी मंजूरी। सिसोदिया और 2 अधिकारियों के विदेश दौरे के लिए मांगी थी मंजूरी। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक शिक्षा सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आज पेश होगा महानगर पालिका बीएमसी का बजट। इस बार के बजट में 4,500 करोड़ रुपए बढ़ोतरी की संभावना। चुनावी साल के चलते मुंबई करों पर नए टैक्स के आसार कम। आम आदमी पार्टी का आरोप, मेयर चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार ने एमसीडी का बजट पास किया। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा यह छल कपट बीजेपी ने अफसरों के जरिए किया है। बीजेपी ने आरोपों को खारिज किया। 6 फरवरी को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दुनिया भर के 34 मंत्री होंगे शामिल। रिकॉर्ड संख्या में दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के सीईओ होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 26 फरवरी को दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जल संरक्षण की दिशा में जनजाति समाज की हलमा प्रथा का लेंगी जायजा। सुप्रीम कोर्ट का 73वां स्थापना दिवस आज। सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी चुनौतियों पर होगी चर्चा। महंगाई की मार में केंद्र सरकार का फैसला, सरकार ₹29.5 प्रति किलो आटा बेचेगी। केंद्रीय टैक्स बोर्ड प्रमुख नितिन गुप्ता ने कहा इस साल 2/3 करदाता टैक्स के नए सिस्टम में हो जाएंगे शिफ्ट हो जाएंगे। नए सिस्टम में 7 लाख तक टैक्स छूट है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा हमने 2022-23 में नई पटरियां बिछाने का लक्ष्य 4,500 किलोमीटर का रखा था, जिसे हम पूरा कर लेंगे। अगले साल 7,000 किलोमीटर बिछेंगी नई पटरियां। आज श्रीलंका का 75वां स्वतंत्रता दिवस। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज श्रीलंका के इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गालीबाज आईएएस के पाठक का एक और वीडियो आया सामने। इस वायरल वीडियो में भी अभद्र भाषा और गाली गलौज करते आ रहे हैं नजर। नकल को लेकर सख्त हुआ यूपी प्रशासन। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वालों की संपत्ति होगी कुर्क और संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। नकल माफिया पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। एमपी के देवास में बीजेपी विधायक का मारपीट करने का वीडियो आया सामने। विधायक और कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ की मारपीट।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जेल के बाहर हुई फायरिंग, आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने दर्ज किया मामला। जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ मंत्रालय के कर्मचारियों ने निकाला मार्च, वेतनमान, प्रमोशन और ग्रेड पे जैसे मुद्दों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, सरकार से हुए समझौते पूरे न होने पर जाहिर की नाराजगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलाया आम बजट का कागज, केरल सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पानी की बौछार, उन पर की आम बजट का विरोध कर रही है कांग्रेस। महाराष्ट्र के वर्धा में सीएम एकनाथ शिंदे के सामने विरोध प्रदर्शन, दो लोगों ने अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर की नारेबाजी, पुलिस ने दोनों को ही लिया हिरासत में। कोलकाता में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, आम बजट का जताया विरोध, राजभवन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।